कुदरत का अद्भुत चमत्कार स्त्री और पुरुष न होते तो इस दुनिया का विकल्प कुछ और ही होता। स्त्री पुरुष की देन के साथ कितना कुछ जुड़ा है। दिमाग की सोच विचार, भाषा, भंगिमा, प्रेम प्रदर्शन, दिशा, सहमति, समर्पण, उत्पत्ति, आनंद आदि। जन्म देने वाली औरत का तो हृदय परिवर्तन ही हो जाता है जब वह अपने शरीर से उपजे नन्हे शिशु को पहली बार छूती है। पनपती है एक अनुभूति, ममता। सुषमा जी ने अपने दोनों बेटों आकाश और विवेक को पति विजय के सहयोग से जो दिशा दी, उसका फल सामने है। बड़ा बेटा आकाश आर्मी में है, फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में तैनात है, और छोटा बेटा विवेक एमबीए की पढ़ाई पूरी कर फॉरेन में ही जॉब के लिए जाने की तैयारी में है। विजय शर्मा दोनों को देखते हैं तो गर्व से फूले नहीं समाते अपने जवान बेटों पर। और अब तो एक और खुशखबरी है। सेना अधिकारी की बेटी निहारिका की आकाश से शादी का प्रस्ताव। न कहने की तो कोई गुंजाइश नहीं। दोनों ओर से हाँ होते ही रस्मों रिवाज, लेन देन का सिलसिला चलता रहा। शादी 5 महीने के बाद होनी तय हुई। आकाश की शादी घर की पहली शादी थी, सो विजय जी और सुषमा जी शादी की तैयारी की प्लानिंग में लग गए। होने वाली बहू निहारिका के लिए जेवर साड़ियों के अलावा देने लेने के लिए उपहार, मेहमानों की लिस्ट, बाजे गाजे, शादी कार्यक्रम का प्रबंध आदि। अचानक एक शाम उनके घर पर एक गहरा आघात हुआ। विजय जी ऑफिस से थोड़ा पहले घर आ सुषमा को थोड़ा थकावट बता आराम करने लेटे। जबरदस्ती चाय के साथ हल्का नाश्ता करा। सुषमा उनके माथे पर हल्का स्पर्श दे सहलाती रही जब तक वे सो नहीं गए। कंधे तक चादर ओढ़ा थोड़ी देर उनके पास बैठी रही, फिर रात का खाना बनाने के लिए उठ गई। दोनों बेटे आकाश और विवेक भी घर आकर पापा के आराम में बाधा न डालने की सोच दबे पांव जा उन्हें सोता देख लौट आए। आकाश के कहने पर कि उन्हें आराम करने दे, सुषमा ने थोड़ा सा बच्चों के साथ खा लिया और कमरे में लौटी। विजय जी को सोते में ना जगाया जाए ये सोचकर दूसरी चादर ले पास चुपचाप लेट गई। बार बार उठ पलंग के कोने में दूसरी ओर लेटे विजय जी को रात की मध्यम लाइट में शांत सोते देख उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती रही। जब नींद ही नहीं आ रही तो उठा जाए सोचकर सुषमा किचन में जाकर अपने और विजय जी के लिए चाय बना लाई। धीरे से विजय जी को आवाज़ दी, फिर हिलाया। माथा, मुंह, बाहें छूकर जो समझी तो चीख मार बेटे को आवाज़ दी। पता नहीं कब उसके पति इस संसार से चले गए थे। डॉक्टर ने उनकी मृत्यु का कारण घातक हृदय आघात बताया जो कई घंटे पहले आ चुका था। दोनों बेटों ने खुद को, मां को संभालते हुए सबको दुखद समाचार दी व पड़ोसियों की सहायता से पापा के दाह संस्कार की तैयारी व बाकी की तैयारियों में लग गए। सुषमा के मायके से भाई भाभी ने पहुंच उसे संभाला। आकाश की होने वाली ससुराल वालों व सबके आने पर शाम जब क्रियाक्रम करवा लौटे तो रुदन की दिल दहला देने वाली चीखों से घर का कोना कोना गमगीन हो रहा था। सुषमा को कौन समझाए। आकाश की होने वाली शादी की कहाँ तो वह खुशी खुशी विजय जी के साथ मिलकर सब तैयारियां कर रही थी, और आज उनके बिना कोने में बैठी कितनी उदास व निरीह सी बैठी थी। आकाश और निहारिका की शादी अब विजय जी की बरसी होने तक टाल दी गई थी। निहारिका के पापा सुभाष जी की कोशिशों से आकाश के 6 महीने की आपातकालीन छुट्टी का इंतजाम करा दिया गया था ताकि वह अपनी मां के पास रह उसे इस दुख से उबार सके। समझदार सुषमा ने इस नियति की मार से उबरने का प्रयास कर अब अकेले ही अपनी हिम्मत जुटा बच्चों के प्रति अपनी ममता व कर्तव्य को जानते हुए व्यस्त रहती। दोनों बेटे उसका पूरा ध्यान रखते। अभी 1 महीने ही बीते थे कि विवेक को खबर मिली कि उसे अमेरिका की एक अच्छी कंपनी में तुरंत जॉब करने का ऑफर आया है।
बेटे के भविष्य को समझते हुए सुषमा ने हाँ कह उसे तुरंत जाने की तैयारी करने को कहा। विवेक अपने बड़े भाई आकाश की होने वाली पत्नी यानी अपनी भाभी निहारिका से मिलने गया। अमेरिका जाने के बाद इतनी जल्दी भाई की शादी पर आना हो पाए या नहीं, माँ का मन परेशान व उदास हुआ। ये सोचकर कि विवेक इतनी दूर जा रहा है, फिर मैं उसे देख भी पाऊंगी कि नहीं। पति की अकस्मात मृत्यु से ऐसे विचार आना स्वाभाविक थे। विवेक के अमेरिका जाने के दिन सुषमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुले विचारों वाले विवेक को अमेरिका पहुंचकर अच्छा लगा। कंपनी की तरफ से छोटा सा सुंदर फ्लैट मिला और कार की भी सुविधा थी। उसने अपने साथ काम करने वाले सहयोगियों से जल्दी दोस्ती बना ली, खासकर लड़कियों से। फुर्तीला, काम में अच्छा, व्यवहार में विनम्र, अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन विवेक जहाँ जाता वह अपने दोस्त जल्दी अपनी जगह स्वयं बना लेता। वहाँ लोग शुक्रवार शाम को कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड रहते हैं। पब पीने वालों से भरे होते और रोड मस्त जोड़ों से। कौन वाइफ है और कौन गर्लफ्रेंड क्या जानना, बस बाहों में बाहें डाले मौज मस्ती करते, जीवन को भरपूर आनंद उठाते कितने ही कपल दिखते। विवेक भी पब में शुक्रवार की शाम बिताता और वहाँ एक लड़की को कोने में अकेली आंखें नीचे किए बैठी ड्रिंक्स लेते देखता। एक शुक्रवार को विवेक से रहा नहीं गया। अपना ड्रिंक वाला ग्लास लिए उसके पास की दूसरी कुर्सी पर लगभग बैठता हुआ पूछ बैठा, डू यू माइंड इफ़ आई? पलके उठा उसकी ओर देखते वह बोली, इट्स ओके। बस 15 मिनट ही लगे विवेक को उस लड़की के बारे में जानने में। पिछले महीने ही 3 वर्षों से साथ रहते बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हुआ था। कारण वह अपनी बीमार मम्मी को साथ लाना चाहती थी। सॉरी टू नो दैट, कहा तो एमिली ने आंखें उठा देखा जिसमें छिपा दर्द साफ झलक रहा था। एमिली ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। ये सिलसिला केवल शुक्रवार मिलने से अब रोज मिलने पर आ गया। विवेक ने एक रविवार एमिली को बाहर लंच पर बुलाया और बाद में कॉफ़ी के लिए घर ले आया। फ्लैट में चीज़ें बिखरी पड़ी थी। अकेला रहता था, कौन देखने आने वाला है। भारत में घर को ठीक ठाक रखना तो नौकर का काम होता था। अब यह कॉफ़ी का नया सिलसिला चला तो हर सैटरडे वह घर व किचन ठीक कर लेता। 4 बार के बाद एमिली ने कहा कि अगली बार लंच वह बनाकर लाएगी। चीज़ से बने व्यंजन और रोस्टेड चिकन दोनों ने भरपूर मज़ा ले खाया। टीवी पर पिक्चर देखी। शाम को कॉफ़ी बाहर गैलरी में बैठ पी। ठंडी हवा का आनंद लिया और अब रात घिर आई थी। ना तो एमिली का घर जाने का मन था और ना ही विवेक उसे जाने देना चाहता था। एक ही बार रुकने को कहा तो एमिली ने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ आंखों में झांकते हुए कहा, ठीक है। विवेक को जैसे आंखों ही आंखों में एमिली की इजाज़त मिल गई। उस रात दोनों एक हो गए। हमेशा की तरह सुषमा विवेक से बात कर उसकी खबर लेती रही, पर इस बार सामने पड़ा फ़ोन बजता रहा। विवेक ने नहीं उठाया। वह माँ को नई खबर नहीं देना चाहता था। अगले हफ्ते एमिली अपना सामान ला विवेक के साथ ही फ्लैट में रहने आ गई। अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। बिखरा सामान ठिकाने लग गया। सुबह का नाश्ता दोनों एक साथ बैठकर खाते। शनिवार पब जाने और बाहर खाना खाकर आने का रूटीन बन गया। रविवार घर में रहकर एंजॉय करते और अब विवेक ने भी कुछ कुछ पकाना सीख लिया था। शाम की कॉफ़ी बनाना अब उसकी जिम्मेदारी थी। अब विवेक माँ को स्वयं फ़ोन कर थोड़ी सी बातें कर लेता, लेकिन अभी तक एमिली के बारे में कोई बात नहीं की। माँ की बार बार शादी की बात वह यह कहकर टाल जाता कि अभी वह और अच्छी जॉब की तलाश में है। माँ उसे कुछ समय के लिए वापस घर बुला रही थी। पापा की बरसी करनी थी और फिर 1 महीने बाद ही आकाश और निहारिका की शादी थी। सुषमा की बड़ी भाभी उसके पास रहने व सहारा देने आ गई। कहा जाता है कि सब काम समय पर होते चलते हैं, बस जाने वाला ही चला जाता है। सबके साथ से शादी अच्छे से संपन्न हो गई, पर सुषमा बार बार होती भीगी आंखों के आंसुओं को अंदर ही रोके रही।
शगुन का काम था। कुछ दिन मायके और ससुराल रहकर निहारिका आकाश के साथ अरुणाचल चली गई। आकाश माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर सुषमा ने सब यादों को समेटे अपने घर में ही रहना सही समझा। निहारिका कभी कभी फोन कर देवर विवेक का हाल चाल जानती रहती थी। उधर एमिली व विवेक के बीच सब ठीक चल रहा था। कभी छुट्टियां ले दोनों कहीं घूमने जाते। देखते देखते 10 महीने बीत गए। माँ ने इस बार विवेक को खुशखबरी देते हुए निहारिका के प्रेग्नेंट होने की बात बताई। निहारिका के मायके वाले उसे डिलीवरी के लिए अपने पास रखना चाहते थे, पर आकाश ये कहकर कि उसे यहाँ हर तरह का आराम है और फिर माँ भी गोद भराई की रस्म के लिए आएंगी तो रुकेंगी, उसका जाना टाल दिया। सब ठीक रहा और निहारिका ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। सब ओर से बधाई का आदान प्रदान हुआ। चाचू विवेक को नई पदवी की विशेष बधाई मिली। बच्ची के 4 महीने के होते ही सुषमा अरुणाचल से लौट आई। आकाश स्वयं छोड़ने आया। इधर अमेरिका में एमिली ये सब सोचते हुए परेशान थी। वो प्रेग्नेंट थी। ये कैसे हो गया? कहाँ गलती हुई? क्यों नहीं ध्यान दिया? नहीं, वह झंझट नहीं ले सकती। उसे नौकरी करनी है। सब आगा पीछा सोचते हुए विवेक से बच्चा गिराने की जिद करने लगी। विवेक थोड़ा तो परेशान हुआ, पर तसल्ली दी कि वह पूरी तरह से सहयोग करेगा एमिली व बच्चे का ध्यान रखने में। एमिली की मम्मी अब अपनी छोटी बेटी के पास कनाडा में रहती थी। समय पर मम्मी को बुलाने पर बात अटकी तो विवेक ने कहा, देखेंगे। एमिली के पहले वाले बॉयफ्रेंड ने मम्मी के कारण ही एमिली से किनारा किया था और अब वह वही मुसीबत मोल ले नहीं, एमिली को यह मंजूर न था। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एमिली स्वस्थ व चुस्त रही और काम पर जाती रही। बस डिलीवरी होने से पहले 4 दिन ही घर पर रही थी और 9 महीने पूरे होते ही उसने सुंदर स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। उसके गोल्डन ब्राउन घुंघराले बालों और नीली आंखों को देखते ही चहकी, यह तो अपने नाना जैसा है। अपने पापा की याद में उसकी आंखें भर आई। वे दोनों बहनें छोटी ही थी जब उसके पापा का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था और पापा के काम की जगह ही मम्मी को काम दे दिया गया था। एमिली को जॉब से 3 महीने की छुट्टी मिल गई और विवेक भी कोशिश कर उसकी हर संभव मदद करता। छोटे बेबी को पालना आसान नहीं। सुषमा के फ़ोन आते रहते, पर इस बार विवेक ने पक्का इरादा कर एमिली के बारे में माँ को बता दिया, लेकिन बच्चे का जिक्र नहीं किया। सुषमा जी ये सुन सदमे में आ पूछना भूल गई कि कौन है, कब यह सब हुआ। विवेक हेलो हेलो ही कहता रह गया। फ़ोन लाइट कट गया। बिना शादी एक साथ रहना, बच्चे होना और फिर साथ रहने की गारंटी क्या कहा जा सकता है। विवेक दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, लेकिन भाभी निहारिका का फ़ोन आ गया। माँ हॉस्पिटल में है। उनकी अचानक तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही वे लोग फौरन माँ के पास पहुँच गए। अभी आकाश माँ के पास हॉस्पिटल में है। निहारिका ने उसकी शादी के बारे में पूछा तो विवेक ने रुआंसा हो बताया कि ये अचानक किया फैसला है और झूठ का सहारा ले ये कह दिया कि यहाँ सेटल होने के लिए यहाँ की लड़की से शादी करने से हेल्प मिल जाती है। विवेक का मन परेशान हुआ कि बच्चे के बारे में जानेंगे तो क्या सोचेंगे। निहारिका ने कहा कि माँ उसके लिए यहाँ लड़कियाँ देख रही थी। अचानक खबर से उन्हें काफ़ी धक्का लगा है, पर अब क्या हो सकता है। तसल्ली दी कि जब तक माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगी वह यहाँ रह उनकी देखभाल करेगी। आकाश भी आते जाते रहेंगे। बाद में वे माँ को अपने साथ अरुणाचल ले जाएंगी। पिछली बार जब सुषमा अरुणाचल गई थी तो कुछ दिनों के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि यहाँ बहुत अकेलापन है, वह वापस जाना चाहती है। आकाश ने समझाने की बहुत कोशिश भी की थी कि आपकी बहू बेटा पोती है, यहाँ अकेलापन कैसा, और फिर यह भी आपका घर है। पर नहीं, वह जल्दी लौट आई थी। इधर एमिली बेटे निवान को अकेले संभालने में परेशान हो जाती थी। विवेक रात में बच्चे के लिए कई बार जागता था। अब एमिली के काम पर वापस जाने का समय हुआ।
निवान को घर से दूर एक डे केयर में छोड़ना तय हुआ। निवान को सुबह विवेक छोड़ आता था, शाम को एमिली ले आती थी। आसान नहीं था यह सब। अब आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर अनबन होने लगी। बच्चे के कारण दोनों का बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती कम हो गई थी। एमिली जैसी मौज मस्ती में रहने वाली के लिए यह सब बदलाव मुश्किल सा हो गया था, जबकि विवेक ने बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अचानक एक दिन एमिली को पता नहीं क्या सूझी, जो सीधा ही विवेक से कह दिया कि वह जॉब छोड़ बेबी निवान को ले अपनी मम्मी और बहन के पास कनाडा चली जाएगी। विवेक हैरानी में था कि अपनी ओर से वह और क्या करे कि एमिली अपना इरादा बदल दे। अभी इस बात को एक सप्ताह ही बीता था कि विवेक को डे केयर से फ़ोन पर बताया गया कि मिस एमिली का उन्हें फ़ोन आया था कि आज आप निवान को लेने आए, वे नहीं आ पाएंगी। ठीक है, कहकर विवेक ने सोचा कि एमिली यह बात सीधे उससे भी कह सकती थी। फिर ये सोचकर मन को तसल्ली दी कि वह आजकल बहुत परेशान व नाराज़ सी रहती है, इसलिए शायद उसने नहीं कहा। विवेक ऑफिस से जल्दी निकल निवान को डे केयर से घर लाया, उसे दूध पिलाया। एमिली को कई बार फ़ोन किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसका मन चिंतित होने लगा कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। जब ऐसे करते रात के 12 बजने को आए तो परेशान विवेक कहाँ फ़ोन करे। उसके पास तो एमिली के किसी जान पहचान वाले या उसकी मम्मी या बहन का नंबर तक नहीं था। कैसा बेवकूफ़ है वह, कभी उनसे बात ही नहीं हुई। रात 2 बजे फ़ोन बजा तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया। फ़ोन एमिली का ही था। उसने सीधा कहा, मैं अपनी मम्मी के पास आ गई हूँ। तुम्हें निवान को अकेले ही पालना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई पता या फ़ोन नंबर नहीं है। एमिली एमिली कहता रह गया विवेक और फ़ोन कट गया। सिर पकड़ लिया विवेक ने और सोते निवान को देख बेहाल हो गया। क्या कसूर है उसका, इस नन्हे से बच्चे का। दिन बीतते गए, सब रोज के ढर्रे पर चलता रहा। ऐसा कब तक चलेगा, निराश होकर सोचा। माँ या भाई को बताऊं? पहले एमिली के साथ रहने का बता माँ को सदमा लगा था। अब उससे बड़ा सदमा देने के बारे में सोचकर ही डर गया। कुछ तो करना होगा। ये सोचकर हिम्मत जुटा भाई आकाश को फ़ोन किया तो पता चला कि वह 1 महीने के लिए दूसरी जगह पोस्टिंग पर है। फ़ोन पर विवेक के रोने की आवाज़ सुन भाभी निहारिका डर गई। विवेक, क्या हुआ? एमिली तो ठीक है। भाभी, एमिली मुझे छोड़कर चली गई। भाभी ने कुछ और समझा। कैसे हुआ? क्या हुआ? तुम साथ नहीं थे क्या? भाभी, वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अपने बेटे को छोड़कर अपनी मम्मी के पास चली गई है। बेटे को? यानी तुम्हारा बेटा या केवल उसका? निहारिका कुछ अंदाज़ा लगा चुकी थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जब पहली बार एमिली के बारे में बताया था तब हमारा बेटा निवान 2 महीने का था। अब क्या करोगे? भाभी, कुछ समझ नहीं आ रहा। निहारिका ने कहा, सुनो, बच्चे को सीधा हमारे पास चले आओ। अब तक तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे। सब मिलकर कुछ उपाय सोचेंगे। तुरंत बच्चे का पासपोर्ट बनवा, वीज़ा लगवा। काम से 1 महीने की छुट्टी लेकर विवेक वापस भारत चल पड़ा। आकाश के घर वापस आने से 4 दिन पहले पहुंच गया। भाभी को पूरी बात बता थोड़ा सहज हुआ। कुछ गलत तो नहीं किया तुमने एमिली से शादी कर। अगर बच्चा पैदा हो गया तो विदेश में ऐसी बातें होती ही है। भाभी, शादी नहीं की थी। सोचा था कुछ समय इकट्ठा गुजारेंगे, पर उसी बीच वह प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद भी शादी कर लेता तो ठीक होता, भाभी ने कहा। अब अपने देश में भी अजीब सा चलन हो गया है। लिव इन रिलेशनशिप का लगता है लगाव, जिम्मेदारी, ममता केवल शब्द ही रह गए हैं, कोई भावना नहीं। अगली सुबह आकाश आ गए। अचानक विवेक को वहाँ देख हैरान हुए और फिर घर में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन और भी हैरान से हो गए। निहारिका ने जल्दी से कहा, मैं चाय बनाती हूँ, आप पहले बेटी रिया को जगाए। आपको आया देख खुश होगी,
फिर सब बात होगी। आकाश कुछ समझ नहीं पा रहा था। रिया उठ पापा से मिली और फिर भाग दूसरे कमरे में ताली बजा नन्हे दीवान को रोते से चुप कराने की कोशिश करने लगी। विवेक ये सब देख अपने आंसू नहीं रोक पाया। पत्नी निहारिका से सब जान आकाश ने किसी को कुछ नहीं कहा। नाश्ता करते आकाश ने देखा विवेक चुपचाप खाने की कोशिश कर रहा, पर जैसे खाना उसके गले से नहीं उतर रहा था। आकाश के कहने पर कि नाश्ते के बाद हमारे कमरे में मिलते हैं, उसकी घबराहट और बढ़ गई। निवान दूध पीने के पास सो गया। रिया को उसकी पसंद का टीवी पर कार्टून लगा दूसरे कमरे में बिठाया और फिर तीनों कमरे में मिले। आकाश ने सीधी बात शुरू की। विवेक, मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में तुम निवान को हमारा बेटा समझ यहाँ छोड़ जाओगे। आगे की सोचो, तुम वापस जाना चाहो या यहाँ रहो, ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। माँ को हम समझा लेंगे। विवेक का दिल, आंखें ऐसे रोई कि भाभी भी साथ रोती रही। उसको तसल्ली दे, उसकी पीठ थपथपाती रही। सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो विवेक, कहकर आकाश उठ बाहर चले गए। इस बार माँ को इस दुख से उबरने की जिम्मेदारी विवेक ने स्वयं ली। भरे मन से निवान को भाभी के पास छोड़ माँ के पास जा बिना रोए ढांढस बांध सारी बात बताई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा किसको दोष दे, समय की बात है। माँ ने समझाया, जो हुआ सो हुआ, अब वह जल्दी अपना घर बसाए। शादी टूटने की बात तो ठीक है, पर बच्चे की चर्चा ना ही हो तो अच्छा है। विवेक ने वापस लौट कुछ समय के बाद घर और जॉब बदल ली। बैठता तो निवान को याद करने के साथ यह भी सोचता कि कैसी ममतामयी और समझदार हैं निहारिका भाभी। कितनी सहजता से भाई ने निवान को अपने बेटे जैसे रखने के बारे में सोच लिया। माँ भी क्या रिश्ता है, कितनी सरलता से माँ ने उसे आगे की सोचने की सलाह दी। क्या एमिली के मन में ऐसा कोई भाव नहीं जागा? रविवार का दिन था। विवेक 10 बजे तक लेटा रहा। रात किन किन विचारों में उलझा रहा था, तभी फोन बजा। आकाश का फोन था। बता रहा था कि निवान ठीक है और उसकी कुछ फ़ोटो अपलोड कर भेजी है। साथ ही यह भी बताया कि ईमेल पर किसी की पूरी डिटेल्स, फ़ोटो और पता लिखा है। तुम स्वयं भी साइट देख सकते हो। माँ और निहारिका लड़की के परिवार से मिल सब जानकारी ले भी आए और तुम्हारे बारे में भी बता दिया है। याद रहे, निवान अब हमारा बेटा है। जैसा माँ का सुझाव था वैसे ही करो। लड़की रोशनी अपने भाई भाभी के पास पिछले 2 वर्षों से रह रही थी, जो लंदन में कई वर्षों से हैं। तुम्हारा पता नहीं दिया। माँ चाहती है कि तुम स्वयं देखभाल कर बात बढ़ाओ। विवेक का मन खुश ना हो, दुखी हुआ। काश एमिली के साथ ही सब ठीक रहता तो किसे दोष दे। विवेक को लगा शायद पहली बार सब माँ के आशीर्वाद के बिना हुआ था, इसीलिए टालता रहा। पर जब माँ ने पूछा कि उन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया, रोशनी के परिवार से क्यों नहीं मिला, तो अब तक कहा कि इस रविवार रोशनी के परिवार को फ़ोन ज़रूर करूँगा। फ़ोन किया तो रोशनी ने ही उठाया। पूछा, कहिए किससे बात करनी है? आलोक जी से। ज़रा रुके, भाभी को मैसेज दे दे। झिझकते हुए विवेक ने अपना परिचय दिया तो भाभी फ़ोन पर बात करती हुई खुश हो पूछ बैठी, आप आज शाम मिल सकते हैं? जी ठीक है, कहाँ? आलोक जी अभी आते होंगे, वे आपको बताएंगी। अब तो विवेक घबराया कि क्या बताए क्या छिपाए। शाम को एक रेस्टोरेंट में मिले। रोशनी ने स्वयं अपनी शादी व तलाक के बारे में बताया कि लड़का नेदरलैंड से आया था, पर जल्दी ही उसके ड्रग एडिक्ट होने की बात सामने आई। रोशनी ने हॉस्पिटल और समय समय पर थेरेपी के साथ रिहैबिलिटेशन के पेपर दिखाए। उसका मानना था कि ऐसी आदत जल्दी छूटती नहीं। वह यहाँ MBA कर रही है। इतना कहते हुए अपने भाई भाभी का आभार प्रकट किया। साधारण सी दिखती लड़की की हिम्मत और सोच विवेक को अच्छी लगी। विवेक अभी साहस जुटा रहा था अपने बारे में बताने का कि रोशनी के भाई ने कहा,
कि आपके बारे में माँ, पापा व बड़े भाई को जानकारी है और अब आपका और रोशनी का फैसला ही हमारा फैसला होगा। कुछ दिनों बाद भाई की सलाह से रोशनी ने फ़ोन पर विवेक से बात की और दोनों बाहर मिले। रोशनी की तरफ से हाँ पर विवेक ने फ़ोन पर माँ को बताया कि ठीक है, फिर भी जाने क्यों जो विवेक के साथ हो चुका था, उसका डर उसके मन में किसी कोने में छिपा बैठा था। लंदन की कोर्ट में शादी के मौके पर विवेक का भाई आकाश पहुंचा। सादी सी सेरेमनी के साथ और अपने परिवार के नाम पर 4-5 लोगों ने बाहर खाना खाया और नए जोड़े को विदाई दी। आकाश एक हफ्ता होटल में रुक इधर उधर घूम वापस भारत लौटा। निहारिका भाभी खुश थी। माँ ने मोहल्ले में मिठाई बंटवाई और विवेक की विदेश में शादी की सबको खबर दी। पहले की घटित हुई सारी कहानी पर मिट्टी डाल दी गई। एक हफ्ते की आनंदमय छुट्टियां बिताकर विवेक काम पर लौटा और रोशनी पढ़ाई में लग गई। विवेक की माँ या भाभी से रोशनी बहुत ही आदर से फ़ोन पर बात करती। रोशनी के भाई भाभी भी कभी थोड़ी देर के लिए आ जाते और बहन को खुश देखकर राहत की सांस लेते। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई और अच्छा रिजल्ट पाकर रोशनी के साथ विवेक भी बहुत खुश हुआ और उसको सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की। रोशनी ने विवेक को ये कहकर हैरान कर दिया कि जॉब तो कभी भी की जा सकती है, पर परिवार बढ़ाना है तो हम दोनों की उम्र देखते हमें पहले बच्चे के विषय में सोचना चाहिए। विवेक खुश, अरे सोचना क्या, इरादा नेक है। जब समय मिलता दोनों कहीं ना कहीं घूम आते। 3 महीने बीते तो पाया कि रोशनी प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश और रोशनी के पैरों तो खुशी के मारे धरती पर टिक ही नहीं रहे थे। हमारा पहला बच्चा। विवेक रोशनी का पूरा ध्यान रखता। 5 महीने बीतने को आए जब एक दिन ऑफिस से लौटने पर रोशनी ने एक फ़ोटो सामने रखते विवेक से पूछा, ये कौन है? कितना प्यारा बच्चा है। विवेक के काटो तो खून नहीं। ये फ़ोटो उसने एमिली की निवान को गोद लिए पहले दिन डे केयर छोड़ने जाने पर खींची थी। अच्छा हुआ कि वह नहीं था उस फोटो में। उसने बड़ी सावधानी से कैमरे, एल्बम, फ्रेम से सब फोटो बड़े दुख के साथ निकाल फेंक दी थी। ये फ़ोटो किसी दूसरी फ़ोटो के साथ उल्टी लगी रह गई थी जिसे वह देख नहीं पाया। अपने को संभालते हुए एक दोस्त व उसके बेटे की बता फ़ोटो ले ली। रोशनी की ओर से कोई सवाल ना पूछा जाए सोचकर विवेक किचन में अपने व रोशनी के लिए चाय बनाने लगा। एमिली अब कनाडा में ही थी, पर विवेक के घर व ऑफिस बदलने की उसे खबर थी। एमिली की बहन के विवाह को 8 वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान नहीं थी। काफ़ी इलाज कराने के बाद कोई संभावना भी नहीं थी। घर में बच्चा गोद लेने की बातचीत चल रही थी। एमिली सब पीछे छोड़ तो आई थी, पर कभी कभी उसका मन निवान को याद कर उदास हो जाता। उसने बहन से सलाह की कि यदि उसका पति माने तो वह निवान को गोद ले सकती है। उसके पास निवान के जन्म पर अस्पताल से मिला प्रमाण पत्र है जिस पर उसका व विवेक का नाम लिखा है। बात तय हो गई। लंदन में कोर्ट द्वारा विवेक को सम्मन भिजवा दिया गया जिसमें एमिली ने बिना किसी शर्त के बेटे निवान को अपनाने की अपील की। पत्र विवेक के नाम था, पर घर पर रोशनी को मिला। खोला तो एमिली नाम देख उसे याद हुआ आया। यही नाम तो बताया गया था विवेक की पहली पत्नी का, पर बच्चा उसकी तो कभी चर्चा ही नहीं की किसी ने। रोशनी का 8वां महीना चल रहा था और उसके मानस पटल पर इतने विचार आ जा रहे थे कि वो बहुत घबरा गई। विवेक को फ़ोन पर तुरंत घर आने को कह वह बैठ गई। अचानक तस्वीर उभरी जो उसको एल्बम में मिली थी, जिसे विवेक ने दोस्त और उसका बेटा बताया था। कहीं वह बच्चा विवेक? क्या हो रहा है ये सब? वह मन को शांत करते हुए सोफे पर बैठ गई। घबराए आए विवेक ने उसे यूं बैठे देखा तो सोचा अवश्य उसकी तबीयत ठीक नहीं। कहा, उठो अस्पताल चलते हैं। नहीं, कोर्ट में जाओ, कहते हुए रोशनी ने लिफाफा थमाया। विवेक को तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया हो। कहाँ जा डूबे, क्या करे? रोशनी ने उसे हाथ पकड़कर पास बिठाया, फिर उठकर पानी लाकर पिलाया और धीरे से उसका झुका मुंह उठा पूछा, विवेक बस सच बताओ, बाकी हम संभाल लेंगे। अब छिपाने को कुछ रह ही नहीं गया था। विवेक रोशनी के कंधे पर सिर फफक फफक कर रो पड़ा। रोशनी ने उसे बाहों में सहलाया।
रो नहीं, शांत हो जाओ। जब वो पूरी तरह शांत हो गया तो माफ़ी मांगते सच उगल दिया। रोशनी ने कहा, अब पूरी सच्चाई से बताओ कि तुम क्या चाहते हो। प्लीज़ रोशनी, मेरा साथ नहीं छोड़ना। विवेक, अगर तुमने हमें शादी से पहले अपने बेटे के बारे में बताया होता तो सच मानो वह आज हमारे साथ होता। पर फिक्र ना करो, वह अब भी हमारे घर में है, तुम्हारे भाई भाभी के साथ। जब चाहे उसे यहाँ ले आओ, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे। बोलती रोशनी का मुख विवेक गौर से परखता रहा। क्या ये सच कह रही है? क्या ऐसा संभव है? क्या अब मेरा बेटा मेरे पास रह सकता है? रोशनी ने उसे धीरे से झिंझोड़ा। विवेक, मैं तुम्हारे बेटे की माँ बनने को तैयार हूँ। उठो, नोटिस का जवाब दो। कल किसी अच्छे लॉयर से मिलो। उठो। विवेक, शाम की चाय नहीं पिलाओगे? विवेक हैरान, कैसी स्त्री है, कितनी सहजता से सब समेट लिया, कोई शिकायत नहीं। कितना बड़ा दिल है इसका, बिना कहे माफ़ कर दिया। दोनों ने मिलकर चाय पी और फिर रोशनी बोली, विवेक, जरा भाई भाभी को फ़ोन कर निवान का हाल जाने और उन्हें बताए कि दूसरे बच्चे के होने के बाद हम पहले उसे लेने वहाँ आएंगे। सच रोशनी? हाँ सच विवेक, और सुनो, माँ को भी अपना फैसला बताएंगे तो वे भी खुश होंगी। रही मेरे परिवार की बात तो उनसे मैं स्वयं निपट लूँगी। सब सुन विवेक ने फ़ोन लगा रोशनी को पकड़ाया और साथ ही झुककर उसका माथा चूम लिया। रोशनी ने शरारत से देख कहा, अब मेरी बारी। अब तुम्हारा मुंह मीठा कर दिया मैंने। कड़वी बातें भूल जाओ, मैं हूँ तुम्हारी जीवन संगिनी। मुझसे कभी झूठ ना बोलना। विवेक ने अपने दोनों कान पकड़ नहीं की मुद्रा में सिर हिलाया तो रोशनी अपने पेट पर दोनों हाथ रख जोर से हंस दी। विवेक हैरान था। उसका यह सुहावना रूप देख धीरे से बुदबुदाया, मेरी जीवन संगिनी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।